हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का हिंदी वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय। इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख एक प्राकृतिक द्रव्य है जो लाख के कीड़े बनाते हैं। लाख के कीड़े पेड़ों की छाल और पेड़ों की लकड़ियों पर रहते हैं जो लाख जैसे द्रव को निकालते हैं। यह द्रव समय के साथ कठोर होता जाता है और लाख के ढेलों में बदल जाता है, जिसको हम बाद में इकट्ठा करके पिघला के अलग अलग वस्तुएं बना लेते हैं, जिनमें से मुख्य है लाख की चूड़ियाँ। यह हम देख सकते हैं चित्र में। यह हमारे पास लाख की अलग अलग रंगों की, रंग बिरंगी और डिजाइनों की चूड़ियाँ हैं। इसके साथ ही इस चित्र में भी हमारे पास लाख की चूड़ियाँ हैं। हमारी आज की कहानी जो लाख की चूड़ियाँ हैं उसके लेखक हैं कामनाथ। यह कहानी शहरी और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नातों के प्यार से रचे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बना देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीत और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव बनाने लगभग खत्म हो चुका है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता और साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है और उन्हें इस बात पर संतोष भी है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहता है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव सिर्फ इसलिए जाता था, मैं वहां से वापस लौटता तो मेरे पास ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। लेखक कहता है कि उस जो बदलू था वो उसी के मामा के गांव का था, तो इस हिसाब से लेखक को भी उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु जैसा कि गांव के बाकी सभी बच्चे उसको बदलू काका कहा करते थे, तो लेखक भी उन्हीं की देखा देखी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहने लग गया था। बदलू का मकान एक ऊंचे टीले पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था। सहन, यहाँ पर सहन का अर्थ है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना चूड़ियां बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनानुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक कहता है कि वह लाख को पिघलाता था भट्टी में और उसके बाद सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर वह लाख को मुलायम होने के बाद उसको पतला करता था और गोल करता था और चूड़ी का आकार देता। वहां पर कुछ बेलनानुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरियां एक लकड़ी जैसी चीज है, लकड़ी का लठ जैसा कुछ वस्तु है जो आगे से पतली थी और पीछे से थी, उनको हम मुंगेरियां कहते हैं। और वह लाख को इन मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ी का आकार देता था और बाद में जब दोनों हाथों का पूरा जोड़ा चूड़ियों का बन जाता तो वह उन पर रंग करता था एक साथ। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। अब बदलू अपना हमेशा जो भी चूड़ियाँ बनाने का काम था उसको एक पुराने मचिए पर बैठकर किया करता था और साथ ही बीच बीच में वह हुक्का भी पीता रहता था। अब लेखक दोपहर के समय हमेशा बदलू के घर के आसपास ही रहता था या हमेशा उसी के घर में उसका दिन व्यतीत होता था। बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था और वह लेखक के पहुंचते ही उसके लिए एक मछिया मंगा देता। अब लेखक कहता है, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। का जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब लेखक कहता है कि वह घंटों चूड़ियाँ बनाता रहता था और लेखक उसको देखता रहता था। पूरा जोड़ा बना लेने के पश्चात वह उनको कुछ क्षण देखता कि वो सही से बनी नहीं। बदलू मनिहार था। मनिहार एक जाति है जो उत्तरी भारत में पाई जाती है, जिनका मुख्य पेशा होता है चूड़ियाँ बनाना या चूड़ियों से रिलेटेड। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। गांव के आसपास के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू हमेशा स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसको उसके घरवाले के लिए वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते 100 अलग। अब लेखक कहता है कि वह ये जो कार्य था वह उसका पुश्तैनी कार्य था, यानी कि उनके बाप दादाओं के समय से चलता आ रहा था चूड़ी बनाने का काम। और उसकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती थी, जो उसके गांव भर के आसपास के दूसरे गांव में भी प्रसिद्ध थी और वह अच्छी से उनकी खपत भी थी। अच्छी भली चूड़ियाँ बिक जाती थी, पर वह चूड़ियों के लिए कभी किसी से पैसे नहीं लेता था। वह उनको वस्तु विनिमय के माध्यम से देता था। जैसे चूड़ियाँ देकर वह अनाज, कपड़े और अन्य चीज़ें ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, परंतु कभी कभी शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद कर लेता था। और जिद करे भी क्यों ना, शादी विवाह के अवसर रोज रोज नहीं आते। और शादी के जोड़े चूड़ियों के जोड़े के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। अपने और अपनी घरवाली के लिए कपड़े, बहुत सारा अनाज, तोहफे, मिठाइयाँ और रुपए मिलते 100 अलग। यदि संसार में चिड़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता, कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब लेखक कहता है कि बदलू को संसार में किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। अगर उसको कभी किसी दूसरी औरत के हाथ में लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह उनको 2-4 बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। अब लेखक कहता है कि बदलू और मैं घंटों बातें किया करते थे। वह मुझसे पूछता कि शहर का जीवन कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है या उसका घर के बारे में। फिर लेखक कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो बदलू कहता कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं, वह शहर में लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि उनके हाथ में मोच आ जाएगी। इसके साथ उसने कहा कि शहर में तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर बाजार में घूमती हैं।